अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जितनी भी डिस्कशन है कैपेसिटर की, हम वो जारी रखे हुए हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देख लिया कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज़ के अंदर जोड़ा जाए तो उसकी मुसावी कैपेसिटेंस क्या होगी। मुसावी कैपेसिटेंस का हमने फार्मूला भी निकाल लिया और उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने आपकी किताब की मिसाल नंबर 13.4 भी हल कर ली। अब वक्त है आगे बढ़ने का और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कैपेसिटर्स कितनी मुख्तलिफ़ अक़साम के हो सकते हैं, किस मकसद के लिए हम कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट्स, ना सिर्फ इनकी अक़साम बल्कि ये भी पढ़ लेंगे आज के ये कैपेसिटर्स किस किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं, कैपेसिटर के इस्तेमालात क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जैसा कि हमने कहा कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद हम ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटर की कौन कौन सी अक़साम हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं, ये हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़ आए कि कैपेसिटर एक ऐसे आले को कहा जाता है कि जिसके अंदर चार्ज स्टोर किया जाता है और इस चार्ज की शक्ल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी असल में स्टोर की जा रही होती है। अगर कैपेसिटर्स की आपको सारी समझ है, हमने कैपेसिटर के सीरीज़ तरीके को भी देख लिया, पैरेलल तरीके को भी देख लिया। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि कैपेसिटर की कितनी अक़साम हैं। आप जान चुके हैं कि कैपेसिटर दिखाई किस तरह से देता है, उसकी सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए हमने दो पैरेलल यानी कि मतवाज़ी प्लेटें ली थी और मतवाज़ी प्लेटों को हमने इस तरह से निकाल दिया था दो कनेक्शंस के ज़रिए। और हमने देखा था साइड की जो तार है वो जुड़ी होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे साइड की जो कनेक्शन की तार है वो जुड़ी होगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ये अलग अलग कनेक्शन जाके जुड़ेंगे तो उससे इन कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई तो चलें अपना टॉपिक आगे की जानिब बढ़ाते हैं। हमने अक़साम पढ़नी है तो याद रखिएगा इन कैपेसिटर की बुनियादी तौर पे दो अक़साम होती हैं। चलें मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ। पहली किस्म को हम नाम देते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरी किस्म को हम नाम देंगे जी वेरिएबल कैपेसिटर। ये फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, इस सब को हम आज अपने लेक्चर में अलग अलग बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिक्स्ड कैपेसिटर क्या है, इसका मतलब क्या है और ये किस किस जगह पे यूज़ होता है। इसकी मज़ीद आगे कौन कौन सी मिसालें हैं जो हम आपकी किताब के अंदर दी गई हैं वो डिस्कस करेंगे। चलें सबसे पहली मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ फिक्स्ड कैपेसिटर की। चलें जी, फिक्स का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो फिक्स होगी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो होगा इन दो पैरेलल प्लेट्स के आमने सामने का एरिया। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहूँ कि ये दो कैपेसिटर हैं और इस दोनों की प्लेटें कुछ इस तरह से पड़ी हैं कि अब ये मूव नहीं कर सकती, ये हरकत नहीं कर सकती, तो अब इनके ऊपर जितना चार्ज आएगा, अगर तो ये एरिया ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा और अगर ये एरिया मैं कम कर दूं, किस तरह से कम कर दूं कि फ़र्ज़ करें जो दो प्लेटें हैं वो शुरू से ही इस तरह से पड़ी हुई हैं। अब देखें इनके सामने का जो फेसिंग एरिया है वो सिर्फ इतना सा फेसिंग एरिया बचा है, तो जितना ज़्यादा फेसिंग एरिया होगा उतने ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे और जितना कम फेसिंग एरिया होगा उसमें चार्जेस की तादाद उतनी कम होगी। तो चलें मैं यहाँ पे एक की पॉइंट लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो प्लेटें हैं वो फिक्स होंगी।
और फिक्स प्लेटों का मतलब क्या है? फिक्स प्लेटों का मतलब ये है कि ये जो एरिया है प्लेटों का वो तब्दील नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया तब्दील नहीं हो रहा। चलिए जी, 2 की पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब इसको मैं किस तरह से समझाऊं आपको? फर्ज करें कैपेसिटर की प्लेटें हैं, पहले पैरेलल पड़ी हुई हैं और बिल्कुल इनका सारे का सारा एरिया जिसको मैं इस तरह से शेड कर रहा हूं, ये एक दूसरे को फेस कर रहा है। एक दूसरे को फेस करने का मतलब ये है कि इस सारे एरिया के अंदर चार्जेस स्टोर हो सकते हैं। अब इसी कैपेसिटर की प्लेटों को अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं, इसको तब्दील करके मैं बनाऊं कैपेसिटर कुछ इस तरह से कि अब कैपेसिटर की एक प्लेट कुछ इस तरह से हो और दूसरी प्लेट कुछ इस तरह से दिखाई दे और दोनों के साथ कोई कनेक्शन भी आपको दिखा दिया मैंने। अब अगर मैं इनका फेसिंग एरिया बनाऊं स्टूडेंट्स, तो फेसिंग एरिया इनका कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि अब जो चार्ज स्टोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पे स्टोर होगा। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा एरिया एक दूसरे को फेस कर रहा था, यहाँ पे कम एरिया एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो मैंने बता दिया कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा और जिसका एरिया कम होगा वो कम चार्ज स्टोर करेगा। तो चलें ये भी देख लेते हैं कि क्या सिर्फ एरिया ही है कि जिसके ऊपर ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, मुनहसिर होती है, या मज़ीद भी कुछ अवामिल हैं कि जिसकी मदद से या जिसकी वजह से चार्जेस स्टोर होने की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है। तो चलें मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ कि कैपेसिटेंस जिन अवामिल पे मुनहसिर होती है। तो मैंने अवामिल की यहाँ पे हेडिंग दे दी और ये कौन से अवामिल हैं? वो वाले अवामिल हैं जिस पे किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मुनहसर करेगी। तो चलें हम पहला पॉइंट हमने देख लिया कि एरिया है, कि एरिया एक ऐसा अवामिल है, एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी मदद से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तब्दील हो सकती है। अगर मैं दूसरी एक और बात मैं आपसे कह दूं कि दूसरा जो अवामिल होगा या दूसरा जो फैक्टर होगा जिस पे ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मुनहसर होती है वो होगी प्लेटों के दरमियान का फासला। तो मैं इसे प्लेटों का फासला लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। चलिए मैंने आपको बता दिया है कि प्लेटों का फासला, इसको फर्ज करें मैं ए के साथ लिखता हूं, इसको मैं डी के साथ लिखूंगा। तो प्लेटों का फासला क्या मुराद इसकी कि फर्ज करें मेरे पास पहले जो 2 प्लेटें हैं वो कुछ इस तरह से पड़ी हुई हैं। अब इन पे अगर मैं चार्जेस की मिकदार देखना चाहता हूं तो चलें अगर मैं इसका फासला बढ़ाता चला जाऊं, फासला इस तरह से बढ़ाऊंगा कि पहले ये इस पोजीशन पे है, अब जैसे जैसे ये फासला बढ़ता चला जाएगा तो ये चीज़ ऑब्जर्व की जाएगी, इस चीज़ को देखा जाएगा कि अब चार्जेस की जो मिकदार पहले स्टोर हो रही थी वो अब कम हो जाएगी। यानी कि प्लेटों के दरमियान का फासला बढ़ा देने से चार्जेस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी, उसकी सलाहियत कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे मैं ये 2 प्लेटें मज़ीद करीब लेके आता चला जाऊंगा तो उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर फासला बढ़ाते चले जाएं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होती चली जाएगी और अगर फासला कम करते चले जाएं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी। स्टूडेंट्स एक और फैक्टर भी है इसका कि जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, वो फैक्टर क्या है चलें उसको भी हम देख लेते हैं। वो फैक्टर है जी दोनों प्लेटों के दरमियान का मीडियम, जो डाई इलेक्ट्रिक जिसे आप कहते हैं, वो मीडियम कौन सा है। अगर तो वो हवा है, अगर वो इंसुलेटर है तो चार्जेस जो प्लेटों के दरमियान स्टोर हो जाएंगे वो प्लेटों के ऊपर ही स्टोर रहेंगे। लेकिन अगर इन 2 प्लेटों के दरमियान मैं कोई ऐसा मटेरियल रख दूं जो कि कंडक्टर हो, कुछ इस तरह से फ़र्ज़ करें ये मैं कंडक्टर बना रहा हूं, तो फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इन 2 प्लेटों के दरमियान कंडक्टर रख दूं। अब कंडक्टर का क्या मतलब है? कंडक्टर का मतलब है ऐसा मटेरियल जो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करवाने में, दूसरी जगह मूव करवाने में मदद देता है। तो जो चार्ज कैपेसिटर की इस प्लेट पे आया होगा वो इस जगह से, वो इस प्लेट से इस प्लेट तक बाआसानी मुंतकिल हो जाएगा। और अगर ये मीडियम कंडक्टर की जगह
इंसुलेटर हो या हवा हो, या कह लें कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान खला है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है, तो अब इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो इसी प्लेट पे रहेगा, और जो दाईं प्लेट पे चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ दाईं प्लेट पे ही रहेगा, वो किसी और जगह पे नहीं जाएगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इसका अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फासले के, और जो कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली वेरी करती है स्टूडेंट्स मीडियम के। और मीडियम क्या कहते हैं, मीडियम को यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप अपनी क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि किस तरह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ सकती है या कम हो सकती है। ये सारी डिटेल आप अपनी क्लास 12th की फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे। तो चलें हम दोबारा से अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। हमने देख लिया कि फिक्स्ड कैपेसिटर में ये जो प्लेटें होंगी इनका एरिया फिक्स होगा, और अगर एरिया फिक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कैपेसिटेंस की मिकदार वो भी फिक्स रहेगी। जैसा कि हम इस रिलेशन से भी देख सकते हैं कि अगर एरिया तब्दील नहीं हो रहा तो कैपेसिटेंस भी तब्दील नहीं होगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो चलें हम देखते हैं कि फिक्स्ड कैपेसिटर की कौन सी ऐसी मिसालें हैं जो आपकी किताब में डिस्कस की गई हैं। आपने सिर्फ किताब की हद तक नहीं रहना, आपने मज़ीद सर्च करना है कि फिक्स्ड कैपेसिटर की मज़ीद मिसालें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो चलें मैं जो दो मिसालें आपकी किताब में लिखी हैं मैं वो आपके सामने लिख देता हूं। इसकी पहली मिसाल है स्टूडेंट्स पेपर कैपेसिटर, और इसकी दूसरी मिसाल है स्टूडेंट्स अब्रक कैपेसिटर। ये अब्रक आपने पहली दफ़ा नाम सुना है, ये क्या होता है आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको जैसे ही अब्रक कैपेसिटर समझाऊंगा तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि अब्रक कैपेसिटर क्या होता है। चलें हम पहले देख लेते हैं कि ये पेपर कैपेसिटर जो मैंने लिखा है इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। तो चलें ये ले जी, मैंने हेडिंग आपके सामने लिख दी पेपर कैपेसिटर की। अब देखते हैं कि पेपर कैपेसिटर में ऐसी क्या चीज़ हो रही है। स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना कि पेपर कैपेसिटर आ गया तो शायद ये पेपर से बना होगा। जी नहीं, हमेशा ये इसी तरह से होगा कि ये दो धाती प्लेटों से बना होगा। फ़र्क आएगा उस जगह पे कि हम इन दो प्लेटों के दरमियान जो मीडियम रख रहे हैं, जो डाई इलेक्ट्रिक रख रहे हैं, वो किस मटेरियल का बना होगा। तो याद रखिएगा कि पेपर कैपेसिटर के अंदर ये जो दो धाती प्लेटें हैं जिसको आपकी किताब वाला कहता है कि दो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, वो एल्यूमिनियम की फॉइल्स के दरमियान जो रखा गया डाई इलेक्ट्रिक है वो पेपर होगा। कोई भी कागज़ हो सकता है। जब हम उसको इस तरह से रखेंगे कि पेपर इन दो एल्यूमिनियम की फॉइल्स के अंदर सैंडविच हो जाए, फिर हम उसको कह देंगे कि ये पेपर कैपेसिटर हमने बना लिया। स्टूडेंट्स चले मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिख देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम की फॉइल्स होंगी, और इन एल्यूमिनियम की फॉइल्स के दरमियान जो रखे जाने वाला डाई इलेक्ट्रिक होगा वो पेपर होगा। इसी वजह से तो इसका नाम पेपर कैपेसिटर पड़ा। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैरेलल प्लेटों के दरमियान पेपर तो रख दिया, अब जैसे ही आप देख सकते हैं कि पैरेलल प्लेटें अगर पड़ी हैं तो उसमें तो वो ज़्यादा जगह घेरेंगी। अगर ज़्यादा जगह घेर रही हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं इन प्लेटों के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाऊं तो इससे तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें लेनी पड़ेंगी, और अगर बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें लूँगा तो जिस जगह पे मैं इस्तेमाल करूँगा वहाँ तो ये बहुत बड़ी जगह घेरेंगी। फ़र्ज़ करें कि ये जो घड़ी मैंने पहनी हुई है इस घड़ी के अंदर भी कैपेसिटर है। अगर मैं चाहता हूँ कि घड़ी के अंदर चार्ज स्टोर हो जाए और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो तो घड़ी का साइज़ मुझे इतना बड़ा लेना पड़ेगा कि ये जो हाथ पे मैंने छोटी सी घड़ी पहनी हुई है इसके ऊपर तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा ही नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ऐसा मटेरियल लेंगे कि जो स्ट्रेचेबल हो, जिसको हम अपनी मर्जी से
किसी भी साख्त के अंदर ढाल सकें। इसको हम किस तरह से ढालेंगे? हम इसको इस तरह से करेंगे कि एक एल्यूमिनियम की फॉइल हम इस तरह से रखेंगे, दूसरी एल्यूमिनियम की फॉइल हम कुछ इस तरह से रखेंगे, और इन दोनों के दरमियान मैं इस पेपर को एक सैंडविच के तौर पे रख दूंगा, और उस सैंडविच को फिर मैं रोल कर दूंगा। स्टूडेंट्स, ये इसी तरह का रोल होगा कि जिस तरह से आप शवारमा रोल करते हैं, इसी तरह से आपकी अम्मी आपको अगर लंच के लिए पराठे के अंदर कोई अंडा वगैरह डाल के उसको रोल करके बना देती हैं, तो जिस तरह की शक्ल आपको नज़र आएगी, बिल्कुल ये कैपेसिटर भी उसी शक्ल में आ जाएगा। फिर वो इतना जो बड़ा कैपेसिटर जो नज़र आ रहा था वो बिल्कुल छोटी सी जगह घेरेगा, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी जगहों यानी कि इस घड़ी के अंदर भी मैं इस्तेमाल कर सकूंगा। ये पेपर कैपेसिटर होता क्या है, किस तरह से दिखाई देता है, ये आप इधर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो डाइइलेक्ट्रिक जो पेपर मैंने आपको दिखाया है, या तो ये ऑयल शुदा होगा या इस पे ग्रीस लगी होगी। तो चलें ये पॉइंट भी मैं आपको लिख देता हूं कि ये जो पेपर है ये ग्रीस शुदा होगा या ऑयल शुदा होगा, ताकि ये आसानी के साथ उन दो प्लेटों के दरमियान रहे, उस जगह से डिस्प्लेस ना हो। अगर आपको एक कैपेसिटर की समझ आ गई जो कि पेपर कैपेसिटर है, तो चलें अब हम बढ़ते हैं दूसरे फिक्स कैपेसिटर की मिसाल के पास, जिसको मैंने नाम दिया है अब्रक कैपेसिटर। अब्रक कैपेसिटर में क्या होगा स्टूडेंट्स? वही दो धाती प्लेटें होंगी। अब यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक मैं लूंगा वो बजाय पेपर के मैं लूंगा अब्रक। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको माइका कैपेसिटर भी कहा जाता है। माइका दरअसल एक मिनरल है, जो कि दो धाती प्लेटों के अंदर जब उसे सैंडविच किया जाता है तो उससे बनने वाला जो कैपेसिटर होगा उसको अब्रक कैपेसिटर कहेंगे। तो चलें इसमें जो मैं की पॉइंट लिखूंगा वो होंगे कि दो धाती प्लेटें होंगी मेरे पास, और साथ ही साथ जो डाई इलेक्ट्रिक होगा वो अब की बार होगा जी अब्रक। अब्रक मैंने बता दिया एक मिनरल को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो जिस तरह से हमने पिछले कैपेसिटर में देखा, पेपर कैपेसिटर के अंदर, कि जिस तरह से हम इसे दरमियान में सैंडविच रख के इसको अपनी मर्जी से जिस साख्त में हमें चाहिए उस साख्त के अंदर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फिर इसको जिस तरह से चाहिए होगा इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि अब चूंकि स्टूडेंट्स ये अब्रक बहुत ही नाजुक मटेरियल है, तो इस नाजुक मटेरियल को जो जल्दी से टूट जाता हो, बिखर जाता हो, इस वजह से हम इस अब्रक को एक प्लास्टिक के केस में रखते हैं। उस प्लास्टिक के केस में रखने का फायदा स्टूडेंट्स ये होगा कि अब्रक चूंकि एक नाजुक मटेरियल है तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव यानी कि हिफाजती तय आ जाएगी। यह हिफाजती तय अब्रक को टूटने से बचाएगी और इसको डैमेज होने से बचाएगी, और इस वजह से ये कैपेसिटर जो है ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाला कैपेसिटर बहुत लंबे अरसे तक काम करे और साथ ही साथ एफिशिएंटली और ज़्यादा चार्ज स्टोर करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को जोड़ देंगे। फ़र्ज़ करें कि अब्रक कैपेसिटर जैसे ही मैंने प्लास्टिक केस में जोड़ा, कुछ इस तरह से ये प्लास्टिक केस में चला गया। अब ये जो दो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कि ये दो टांगें उस कैपेसिटर की बाहर आ जाएंगी, जो बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेंगी या जिसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा। अब स्टूडेंट्स, होगा क्या इसके अंदर होगा ये कि अगर आप मजीद 7 कम्बिनेशन जोड़ते चले जाएंगे तो वो कम्बिनेशन अब अंदर से नहीं जुड़ेंगे, वो कम्बिनेशन इन बाहर वाली तारों के साथ जोड़े जाएंगे, जिससे इन कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होगी वो बढ़ती चली जाएगी। माइका कैपेसिटर किस तरह से दिखता है, ये अब्रक कैपेसिटर किस तरह का दिखाई देता है, अब्रक किस तरह से दिखाई देता है, ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी होती चली जाए। अगर आपको अब्रक कैपेसिटर की भी समझ आ गई तो इससे हमारी फिक्स्ड कैपेसिटर की जितनी भी गुफ्तगू थी वो सारी की सारी आपको मैंने बता दी। अब चलते हैं कैपेसिटर की दूसरी टाइप के पास, जिसका नाम है वेरिएबल कैपेसिटर। चलें जी, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इसका
ये वेरिएबल कैपेसिटर मैंने नाम लिख दिया। अब वेरिएबल क्या है, नाम के अंदर ही काम छुपा है। वेरिएबल का मतलब है तब्दील होना। तो क्या चीज़ें तब्दील हो रही हैं, यहाँ पे हमने देखा था फिक्स्ड कैपेसिटर के अंदर फिक्स प्लेटें हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल कैपेसिटर में जो प्लेटें होंगी वो मूव कर सकती हैं, वो फिक्स नहीं रहेंगी एक जगह पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो की पॉइंट्स लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर जो प्लेटें हैं वो फिक्स नहीं होती, बल्कि प्लेटों का एरिया, प्लेटें फिक्स नहीं होंगी। और अगर प्लेटें फिक्स नहीं होंगी का मतलब है कि प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, यानी कि प्लेटों को हम अपनी मर्जी से रोटेट करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। अब अगर प्लेटें फिक्स नहीं हैं तो इसका मतलब है कि इन कैपेसिटर्स के अंदर हम कैपेसिटेंस अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चूँकि हम देख चुके कि कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करती है। अगर मैं चाहता हूँ एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो तो मैं आमने सामने वाला एरिया बढ़ा दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थोड़ी सी कम हो जाए, मैं उस कैपेसिटर का फेसिंग एरिया कम कर दूंगा। फ़र्ज़ करें पहले इतना था, अब मैं इतना कर दूंगा। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं प्लेटों को रोटेट करवा के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम भी करवा सकता हूँ, ज़्यादा भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ तो तय हो गई कि यहाँ पे प्लेटें फिक्स नहीं होंगी। अब प्लेटें फिक्स नहीं होंगी तो इसके लिए हमारे पास प्लेटों के दो सेट होते हैं। इनमें से एक सेट फिक्स होता है और दूसरा सेट उस फिक्स सेट के इर्द गिर्द मूव कर सकता है। ये कैसा दिखाई देता है, ये आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपको सेट जो दो नज़र आ रहे हैं, एक आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा ऊंचा और एक थोड़ा सा नीचा नज़र आ रहा है। अब इसमें होगा क्या, इसमें जैसे ही आप अगर चाहते हैं कि फेसिंग एरिया बढ़ा दिया जाए तो आप प्लेटों को आमने सामने ले आएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि फेसिंग एरिया कम हो जाए तो प्लेटों को मूव करवाते हुए एक ऐसी जगह पे ले आएंगे जहां पे प्लेटों का एरिया एक दूसरे के सामने कम आए, जिससे कम चार्ज स्टोर होगा। और कम चार्ज स्टोर होने का मतलब ये है कि उसकी कैपेसिटेंस कम हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेरिएबल कैपेसिटर की भी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अब ये वेरिएबल कैपेसिटर जो कि मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, जिसको हम रोटरी कैपेसिटर भी कहते हैं, ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? इसका बेहतरीन इस्तेमाल है रेडियो ट्यूनिंग के अंदर। आपने रेडियो तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये लें, स्क्रीन पे आपने रेडियो भी देख लिया। अब रेडियो पे आपको कुछ नोब्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ घुमाने वाले पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये घुमाने वाले पॉइंट्स दरअसल ये रोटरी कैपेसिटर हैं। ये रोटरी कैपेसिटर किस तरह से ट्यूनिंग करते हैं रेडियो की? फ़र्ज़ करें कि आपने रेडियो ऑन किया, तो रेडियो जैसे ही ऑन किया जाए तो आपको फ़ौरन से ही कोई चैनल या कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आपको हो सकता है कोई शोर सुनाई दे, तो आप ये रेडियो जो सेट है इसको घुमाते चले जाएं, और घुमाते घुमाते जैसे ही ये उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया जो चैनल आप सुनना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये उससे मैच करेगा तो आपको आपका पसंदीदा शो, पसंदीदा गाना या पसंदीदा कोई भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। और जानते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस तरह के अमल को क्या कहते हैं कि जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम की जाए? इसको कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, चलिए मैं आपके सामने लिख भी देता हूं कि ये वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ कहाँ पे होगा। ये वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होता है स्टूडेंट्स रेजोनेंस फिनोमिना के अंदर। और ये रेजोनेंस क्या है कि जिसमें रेडियो की फ्रीक्वेंसी उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर जाए, एक जैसी हो जाए, तो उस अमल को हम रेजोनेंस कहेंगे। और उस सर्किट को जहाँ पे ये रेजोनेंस का अमल हो रहा है उसको हम रेजोनेंट सर्किट कहेंगे। अगर आपको ये वेरिएबल कैपेसिटर की सारी समझ आ गई है तो चलें एक और टाइप मैं आपको कैपेसिटर की बता देता हूँ। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो चलें इसको लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये उम्मीद करता हूं कि आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक मुख्तसरन सा तारुफ दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन को जिसके अंदर आयंस बन जाएं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक टैंकर है और इस टैंकर के अंदर मैंने कोई ना कोई
पानी का कोई ना कोई सोल्यूशन बनाया हुआ है और यह सोल्यूशन के अंदर मैंने कोई ना कोई मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही मैं इसको वोल्टेज प्रोवाइड करूँगा, इस सोल्यूशन को वोल्टेज प्रोवाइड करूँगा, तो इस सोल्यूशन के अंदर रखे हुए मटेरियल्स जो भी हैं वो आयंस के अंदर बदलना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आयंस बनेंगे तो आयंस की वजह से चार्ज स्टोर होता चला जाएगा। तो इस वजह से हम इस कैपेसिटर को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ये तमाम कैपेसिटर में सबसे ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की काबिलियत और सलाहियत रखता है। इसमें स्टूडेंट्स होगा क्या, इसमें जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो एक धात्विय ऑक्साइड की जो तय होगी वो कैपेसिटर की प्लेटों पे जमना शुरू हो जाएगी। अब चूंकि ये तय बहुत ही ज़्यादा बारीक होगी, जिसका मतलब ये होगा कि हम बहुत कम वोल्टेज प्रोवाइड करके भी बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने तमाम कैपेसिटर्स में से देखना है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा मुअस्सर कैपेसिटर कौन सा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो चलें, अगर आपको कैपेसिटर्स की जितने भी अक़साम हैं समझ आ गई हैं तो चलें ये भी देख लेते हैं कि जो कैपेसिटर हैं ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलें हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं कि कैपेसिटर के इस्तेमालात। मैंने आपको एक फ़ायदा तो इसका बता दिया, एक इस्तेमाल इसका बता दिया कि रेडियो ट्यूनिंग के अंदर ये कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रेडियो ट्यूनिंग में किस तरह से किए जाते हैं ये आप जान चुके। मज़ीद जान लें कि घर में लगे जितने भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उन तमाम के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तमाम इलेक्ट्रिक जमा इलेक्ट्रॉनिक आलात, इन सब के अंदर कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी थी घड़ी की, ना सिर्फ घड़ी में बल्कि आपके घर में लगे हुए पंखों में, रेफ्रिजरेटर्स में, डीप फ्रीजर्स में, हत्ता कि आपकी वॉल क्लॉक्स के अंदर हर एक में कैपेसिटर लगा होता है। अब ये पंखों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो चले मैं यहाँ पे हेडिंग बना के यानी पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि ये पंखों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये छत पे लगे पंखों में बल्कि एग्जॉस्ट फैन के अंदर भी लगा होता है, टेबल फैंस के अंदर भी लगा होता है, गर्ल्स के हर जगह, हर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक आले के अंदर ये कैपेसिटर लगा होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक आलात में किस जगह पे लगा होता है? इलेक्ट्रॉनिक आलात में आते हैं आपके सेल फोन्स, आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैपेसिटर उन जगहों पे किस जगह पे लगे होते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर और लैपटॉप्स के जो मदरबोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ये कैपेसिटर्स नस्ब किए गए होते हैं। और इसी तरह से सेल फोन का जो मदरबोर्ड होगा उसके ऊपर भी कैपेसिटर्स नस्ब कर दिए जाते हैं, जिसकी मदद से ये चार्जेस स्टोर किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आलात को बल्कि कैपेसिटर्स मज़ीद इस्तेमाल किए जाते हैं कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को अलग अलग करने में। ना सिर्फ ये पंखों में यानी कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होते हैं बल्कि कैपेसिटर कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को भी अलग अलग करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे सर्किट को हम नाम देंगे फ़िल्टर सर्किट का। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो कैपेसिटर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हम सिरामिक कैपेसिटर कहते हैं। सिरामिक कैपेसिटर्स, ये सिरामिक कैपेसिटर्स तमाम अक़साम के कैपेसिटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला कैपेसिटर मुख्तलिफ़ किस्म का होगा। किसी जगह पे पेपर कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा रहा होगा, किसी जगह पे अब्रक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा रहा होगा, किसी जगह पे ये वेरिएबल कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा रहा होगा और किसी जगह पे ये सिरामिक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अब चूँकि सिरामिक कैपेसिटर की जो क्वालिटी है, जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है, वो तमाम किस्म के
कैपेसिटर से ज़्यादा है, इस वजह से स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जितना भी लेक्चर था थोड़ा सा लंबा हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे लेक्चर एंड करने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वो सवाल का जवाब मैं दूंगा अपने अगले लेक्चर में, लेकिन आपके लिए क्यूरोसिटी को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा अहम है। स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि कैपेसिटर क्यों सिर्फ और सिर्फ एसी को एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। क्यों ये डायरेक्ट करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं करवाता? ये सवाल है, इसका जवाब आपने सोच के रखना है कि क्यों कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह गुजरने की इजाज़त देता है, लेकिन डायरेक्ट करंट को वो ब्लॉक कर देता है। तो चलें, यहाँ पे हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। या जो जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े, जी तो स्टूडेंट्स आप सीख चुके हैं कि कैपेसिटर की दो बुनियादी इकसाम हैं। एक को आपने नाम दिया फिक्स कैपेसिटर का और दूसरे को नाम दिया वेरिएबल कैपेसिटर का। फिक्स कैपेसिटर की मज़ीद दो मिसालें देखी, एक पेपर कैपेसिटर और नंबर 2 अब्रक कैपेसिटर। और ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होते हैं और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ हमने इन कैपेसिटर्स के इस्तेमालात भी देख लिए। अपने आइंदा लेक्चर्स में हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसका इतलाक़ कहाँ कहाँ होता है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।